मुल्की दिफा में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मेन पैड क्यों जरूरी है? किसी भी मुल्क की अफवाज के पास जब तक मेन पैड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं होता, इसके दिफा का इंतजाम भी मुकम्मल नहीं हो सकता, चाहे इस मुल्क के पास S-400 जैसा इंतहाई जदीद और लंबे फासले तक मार करने वाला मिसाइल सिस्टम ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, मुकम्मल इंफॉर्मेशन में जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन पैड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर परवाज करते दुश्मन एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कम ऊंचाई पर परवाज करते इन एयरक्राफ्ट को सबसे ज्यादा खतरा मेन पैड मिसाइल सिस्टम से ही होता है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है मगर इसके फायदे बहुत हैं क्योंकि इसे एक फौजी भी इस्तेमाल कर सकता है। पायलट लड़ाका हथियारों को बड़े एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रडारों से बचाने के लिए निचली परवाज करते हैं। इस निचली परवाज के दौरान मेन पैड मिसाइल सिस्टम दुश्मन लड़ाका हथियारों के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। मेन पैड मिसाइल सिस्टम को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल करना इंतहाई आसान है। दुश्मन लड़ाका हथियारों का पहला निशाना बड़े एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होते हैं जिन्हें तबाह करना जरूरी समझा जाता है और जंगी तैयारे बआसानी इन बड़े मिसाइल लॉन्चर्स और बैटरियों को देख लेते हैं, मगर मेन पैड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दुश्मन त्यारा लॉन्च होने से पहले नहीं देख सकता और जब ये मिसाइल एक बार फायर हो जाए तो शहद की मक्खी की तरह पीछा नहीं छोड़ता। जहां दुश्मन का एयर अटैक आना हो वहां इसके करीबी इलाके में मेन पैड मिसाइल सिस्टम को फौरी तौर पर पहुंचाया जा सकता है, जहां एक फौजी इसे तैयार करके दुश्मन एयरक्राफ्ट का इंतजार कर सकता है और जैसे ही दुश्मन एयरक्राफ्ट का वहां से गुजर हो इस मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। इसके अलावा ये मिसाइल सिस्टम न सिर्फ दुश्मन तैयारों के लिए इंतहाई खतरनाक होता है बल्कि मुल्की दफा में इंतहाई सस्ता हथियार भी है। यहाँ चंद लाख डॉलर मालियत का ये मिसाइल कई मिलियन डॉलर मालियत के एयरक्राफ्ट की मौत का सबब साबित होता है। पाकिस्तान आर्मी ने भी मेन पैड मिसाइल सिस्टम अजान MK2 को कारगिल जंग में इस्तेमाल करके दुश्मन का अच्छा खासा नुकसान किया था। पाकिस्तानी फौजियों के पास अजान MK2 मिसाइल सिस्टम थे। जैसे ही भारतीय त्यारे कारगिल में पाकिस्तानी अफवाज को निशाना बनाने आते खुद इस मिसाइल का निशाना बन जाते। यूं भारत ने मजीद त्यारे भेजने बंद कर दिए। अब आप समझ गए होंगे मेन पैड मिसाइल सिस्टम किस कदर अहमियत का हामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान न सिर्फ ये मिसाइल सिस्टम मुल्की सतह पर तैयार करके खुद इस्तेमाल करता है बल्कि मलेशिया को भी फरोख्त कर चुका है और अब पाकिस्तान अजान MK2 और जदीद वर्जन अजान MK3 भी बना चुका है जो कि मौजूदा और आने वाले वक्तों में जदीद एयरक्राफ्ट के हिफाजती निजाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। पाकिस्तान चीन से QW2 मेन पैड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का लाइसेंस हासिल करके इसे मुल्की सतह पर बना रहा है और इस मिसाइल सिस्टम को अजान MK3 का नाम दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान इसकी जिद्दत में मजीद इजाफा कर चुका है। इसकी रेंज में इजाफा करने के साथ साथ पाकिस्तान ने इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के निजाम में भी मजीद बेहतरी लाई है। यूं ये मेन पैड पाकिस्तान आर्मी में नमाया हैसियत रखता है।